हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए अब हम क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 है, अब हम स्टार्टिंग से एक बार और ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड ये सभी चैप्टर हमने पहले कराए हुए हैं, लेकिन अब इसको और दोबारा से आपको रिवाइज कराने के लिए और जो न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके लिए भी कुछ नया मिलने वाला है। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो उसकी बेसिक जो नॉलेज है, जो उसमें आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जो चीजें पढ़ेंगे, आपको एचसीएफ एलसीएम को पढ़ना है, तो उनसे पहले हमें उसके बारे में समझना है। जब हम उसको समझ लेंगे, हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे, तो पहले हम यहाँ कुछ समझ लेते हैं। पहले हम ना कुछ फैक्टर्स के बारे में समझते हैं, जैसे फैक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स है तो आपको फैक्टर करना भी सीखना है। फैक्टर आपको आना है, मल्टीपल जो आपके टेबल है वो आपको आने हैं। तो कई सारी चीजें हम यहां पर सीखने वाले हैं आज। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ओनली 10 लिख दिया। अब पहले तो हमें समझना है कि 10 के फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं कि 10 के फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो 10 किस किस की टेबल में आ सकता है। 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 10 खुद भी डिवाइड कर सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 10 के जो टोटल फैक्टर हैं, मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, तो 10 के टोटल फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, काफी सारे फैक्टर हैं। ये 10 के फैक्टर हैं। ऐसे 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। 20 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 6 नहीं कर सकता, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में भी नहीं आता है, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता है, तो 10 की टेबल में आ जाता है। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 इसमें किसी में नहीं आएगा, और 20 की टेबल में आ जाता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, टोटल फैक्टर हो गए। अभी तो हमने फैक्टर्स को सीखा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो इस तरीके से फैक्टर को सीखा है, इस टाइप से फैक्टर्स सीखा है। ये भी फैक्टर निकालने का ही मेथड है। 10 के फैक्टर 2 और 5 हो गए, ये ओनली प्राइम फैक्टर है, ये टोटल फैक्टर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस मेथड से ओनली आप क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आ गया प्राइम। अब प्राइम क्या होता है, ये जो प्राइम जो लिखा है यहां पर मैंने, ये जो प्राइम है, और प्राइम फैक्टर्स अगर आपको निकालना है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए एक कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर है और उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं, मतलब 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 फैक्टर हैं। और 2 फैक्टर कौन कौन होते हैं, एक तो 1 तो सभी का होता है, आपने यहां देखा 10 उसका भी 1 फैक्टर है, 20 उसका भी 1 फैक्टर है। इसका मीन्स 1 तो सभी का ही फैक्टर होगा, कंपलसरी है। तो 1 तो सभी का होगा, और एक अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। यहां देखो 10 10 से डिवाइड हो जा रहा है, 20 20 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन हुए, एक 1 और एक खुद स्वयं इटसेल्फ। तो जिसके भी ओनली 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो उसे ज्यादा नहीं हो सकते, उसे हम प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स, ये प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर तो 2 5 सभी हो जाएंगे, लेकिन प्राइम नंबर किसे बोलेंगे, जो सिर्फ उसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर वाले सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर का पता चल जाएगा आपको कौन प्राइम नंबर है। 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 से ज्यादा फैक्टर है। और जिसके भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर वाले को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके ज्यादा फैक्टर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसके ज्यादा है किसके कम है। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर वाले को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, और मोर देन 2 फैक्टर वाले को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो ये ओनली प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड है, ये टोटल फैक्टर निकालने का मेथड है। अभी हम क्या सिखाने वाले हैं आपको, एक सिखाएंगे आपको HCF और एक है LCM। अब ये दोनों नेम है। HCF
इसका मीन्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें फैक्टर का नेम आ रहा है तो फैक्टर के अकॉर्डिंग होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मीन्स है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या बोल देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल को तो हम टेबल कह देते हैं, जैसे टेबल आपका होता है, और ये जो फैक्टर है इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। अब देखो आप फैक्टर से क्या निकालेंगे, फैक्टर से एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं आपको कई सारे मेथड सिखाऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। ये फैक्टर्स मैंने लिखा, 10 के टोटल फैक्टर मैंने लिख दिए, 20 के भी मैंने टोटल फैक्टर लिख दिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, तो मैं यहां लिखता हूं कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, अभी पता चलता है। एक तो देखो ये 1 कॉमन है तो 1 है, 2 भी कॉमन फैक्टर है 2 है, 5 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 10 भी कॉमन फैक्टर है, ये भी लिख लिया। अब नहीं है, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल दिए, टोटल निकाल दिए, लेकिन ये जो एच लिखा है इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ हाईएस्ट कॉमन। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, ये सबसे हाईएस्ट है लास्ट वाला, क्योंकि सबसे बड़ा 10 है, तो 10 एचसीएफ आ गया, इन दोनों का आंसर हो गया, एचसीएफ 10 आ गया। अब हम दूसरे तरीके से कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टोरिएशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर के थ्रू, प्राइम फैक्टर के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, एक मेथड ये हो गया एचसीएफ निकालने का। कैसे करेंगे आप, पहले आपको सारे फैक्टर निकालना है, फिर सारे टोटल फैक्टर निकालना है, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर मैच करता है, कॉमन होता है, जैसे इसमें 10 सबसे हाईएस्ट था, इसके हम जो एचसीएफ की डेफिनेशन है उसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन को देखना है, तो हाईएस्ट कॉमन 10 है, 10 आंसर आ गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, ये 10 है, 10 को तो ब्रेक मैंने कर लिया, 2 5 होता है, चलो एक बार और लिख गया तो ये हो गया 2 5। ऐसे 20 को भी हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब ये जो 10 है इसका तो आ गया 2 इंटू 5, और 20 है इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है। इस टाइप से आपको ओनली कॉमन कॉमन को लिखना है, इसमें आपको हाईएस्ट वगैरह कुछ नहीं देखना है, इसमें कॉमन को लिखना है, इसमें सिर्फ हाईएस्ट को देखना है। ये 2 मैच किया है 2 लिख लिया, 5 मैच किया है 5 को लिख लिया, और 2 5 जा 10, 10 आंसर आ गया। ऐसे भी 10 आंसर, ऐसे भी 10 आंसर आ गया, दोनों तरीके से हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों का एलसीएम भी सीखते हैं, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने का तरीका क्या हो सकता है। अगर मुझे, चलो दूसरा कोई नंबर ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने कुछ भी नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक 6 ले लिया मैंने और एक 8, चलिए 9 ले लिया, ये 9, ये 2 नंबर ले लिए, और 6 और 9 इनका मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है। तो ये जो एम है लास्ट में, इसका मीन्स होता है मल्टीपल, टेबल लिखना। तो 6 का हम टेबल लिख देते हैं, 6 के जो टेबल है वो क्या हो सकते हैं, 6 के टेबल में क्या आएगा, बॉस टेबल का मीन्स ये नहीं है कि आप 6 10 या 60 तक एंड कर देंगे, नहीं, 6 का टेबल तो आता ही रहेगा, सभी का टेबल आता ही रहेगा। जैसे 6 हो गया, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 24, 30, इसी तरीके से आता ही रहेगा, एंड नहीं होता है किसी भी टेबल का, ये सिर्फ हम लर्न कर लेते हैं 10 तक। ऐसी 9 का टेबल 9, 18, 27, 36 और भी आएगा। अब इसमें भी तो 36 आता है, यहाँ पर और भी कुछ आता आएगा। अब देखो इसमें 18 मैच किया, 36 भी मैच किया, अभी तो और भी बहुत सारे नंबर इसमें मैच करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे आपको छोटा कॉमन चाहिए, छोटा मल्टीपल चाहिए। वैसे इसमें कौन कौन मिल रहा है, 18 भी मैच किया, 36 भी मैच किया, लेकिन आपको चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मिलने वाला कौन है, सबसे छोटा मिलने वाला 18 है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 18 हो गया, आंसर हो गया।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आपको फिर ये प्राइम फैक्टर वाला यूज करना है। प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं 6 और 9 का। इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड दे देते हैं, 2 से डिवाइड दे दिया मैंने इसे, इसमें जाएगा नहीं, 3 से दे दिया, 1 और 3 और 3 से 1 और 1। अब ये जो आंसर आया इधर आपका 2 आया, 3 आया, 3 आया, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 तो 18 देखो आंसर आ गया। आप 2 मेथड से निकाल सकते हैं, एक आप फैक्टर मेथड से, मल्टीपल मेथड से, एक प्राइम फैक्टर से। तो प्राइम फैक्टर के थ्रू भी हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी हम समझते हैं इसमें। हाँ तो देखिए कुछ नया सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ एंड एलसीएम के अंदर हम कुछ नया सीखते हैं। अभी हम यहां पर 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने 6 एंड 9 लिया था, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को लिया है, एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया जा रहा है। 6 और 9 का एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकल के आएगा, और फिर एलसीएम भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये अब मैं प्राइम फैक्टर वाले से सिखा रहा हूं। 9 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों में जो कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है, 3 है, तो 3 इनका एचसीएफ आ गया, 3 लिख दिया। अब एलसीएम भी निकाल देते हैं, ये अभी दूसरा मेथड है, अभी आपको और सिखाया था, इससे बहुत सारे मेथड होते हैं। इसमें जो कॉमन है कॉमन को लिख लिया, अब जो कॉमन नहीं भी उनको भी लिख लिया, और ये आ जाएगा आपका 18 आ गया। अच्छा आप लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर एक काफी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स में फैक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, और वो आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी उस बेस पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बुक में आपकी में एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, आपको करना भी है आपको इस टाइप से। अभी देखो क्या इंटरेस्टिंग है, आप देखो यहां पर अगर मैं एचसीएफ का मल्टीप्लाई एलसीएम से करता हूं, एचसीएफ का मल्टीप्लाई एलसीएम से कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। ये 54 आएगा, 54 आ गया। अगर आप क्वेश्चन के जो नंबर जो दे रखे थे, ये फर्स्ट नंबर था, तो मैं यहां लिख दूं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। मैंने फर्स्ट शॉर्ट में लिखा है, सेकंड भी शॉर्ट में लिखा है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, उसका क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 9, इसका भी 54 आएगा। देखिए ना, है ना इंटरेस्टिंग एक फैक्ट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, कोई भी 2 नंबर है, एनी 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर। जो नंबर दोनों दे रखे उन दोनों का मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है इसका मीन्स आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, आपका आंसर सही नहीं है। अब देखो यहां से और भी क्या फैक्ट बनेगा, एक फॉर्मूला बना, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फॉर्मूला रेडी हो गया। इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा यूज है, आप इसका यूज यहां भी कुछ सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट नंबर पता करना है तो इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किसका 2 का, क्योंकि दूसरा नंबर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो फर्स्ट मैंने ऐसे ही लिखा, सेकंड का डिवाइड हो जाएगा। अगर मुझे इससे चेक करना है कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं। एचसीएफ क्या था इसका 3 था, एलसीएम 18 था, सेकंड नंबर 9 था। अब 9 से इसे कट करेंगे 2 और 2 3 या 6, तो फर्स्ट नंबर 6 आ गया जो पहले से 6 था, सही है। ऐसे ही आपको अगर सेकंड नंबर निकालना है तो डिवाइड आपको 1 से देना है, एचसीएफ निकालना है तो डिवाइड एलसीएम से देना है, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से डिवाइड देना है। तो इससे आपके 4 फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए हैं, और इस बेसिक नॉलेज से आप अपने जो आपकी क्लास 10th की मैथ की बुक है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे के जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन है उनको कंप्लीट कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जिससे आपको कंटिन्यूसली
ये वीडियो चैप्टर वाइज मिलती रहेंगे।